एक तृप्ति की तरफ बढ़ रहा है और एक अशांति की तरफ बढ़ रहा है। जो भगवान के मार्ग में चल रहा है वो तृप्ति की तरफ बढ़ रहा है, और जो संसार की उन्नति में वो अशांति की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बड़े धनी मानी, बहुत सब कुछ भारत लेवल के वो आए थे और कह रहे थे कि अब मुझे सब कुछ प्राप्त है, लेकिन ये सब कुछ छूट जाएगा, मरूंगा, इस बात का भय है। ये अंतिम अशांति कौन दूर करे? बिना अध्यात्म के बिल्कुल जीवन व्यर्थ गया। तुमने असंख्यों रुपए कमाए, खूब नाम कमाया, बड़ी इज्जत कमाई, लेकिन मर गए। इज्जत, नाम, शोहरत सब यही रखी रह गई, और आपने अध्यात्म में चले नहीं, भजन किया नहीं, तो 2 कौड़ी का जीवन, बेकार का जीवन, मृत जीवन। और आप नमक रोटी खा रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, महान जीवन। तो सांसारिक उन्नति कोई जीवन थोड़ी है, आध्यात्मिक उन्नति जीवन है। सांसारिक उन्नति के साथ यदि आध्यात्मिक उन्नति है तो बहुत सुंदर है, लेकिन यदि सांसारिक उन्नति केवल है, आध्यात्मिक नहीं, तो किसी काम की नहीं है। कई ऐसे धनी मानी ऐश्वर्यवान समाज सम्माननीय हमारे सामने एकांतिक में प्रश्न कर चुके हैं कि मैं खुश नहीं हूं। बिना अध्यात्म के आप खुश नहीं हो सकते। कुछ भी करके देख लो। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का नाम जप नहीं करोगे, आप खुश नहीं रह सकते। चाहे जितना आप ऐश्वर्य कमा लो, चाहे जितने भोग भोग लो, आप अतृप्त रहोगे, अशांत रहोगे, चिंतातुर रहोगे। आपके निगेटिव विचार आपको जलाएंगे जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ो। महाराज जी, एक मान्यता संसार में बन चुकी है कि खूब धन दौलत हो, खूब गाड़ी बंगला सब कुछ हो, खुशी इसमें है। बट महाराज जी, खुशी जो आनंद है और ये जो धन संपत्ति आदि, ये प्रारब्ध के अनुरूप होकर आया हमारे जीवन में। बट खुशी और दुख ये भी महाराज जी प्रारब्ध के अंतर्गत है। नहीं, हमारी बात को समझिए। जो लोग ये समझते हैं कि धन संपत्ति में सुख है, आप हमें बताओ क्या रुपए में सुख है? एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से रुपया भर दिया जाए, तो 2 दिन में आप चिल्लाने लगोगे कि हमें बाहर निकालो, मुझे खुला वायु चाहिए। नहीं, रुपए में सुख है, आप रुपए में आनंद लीजिए ना। चारों तरफ से रुपया भर दिया जाए तो आप कहोगे नहीं, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए।